घटा नहीं है, घुटन बहुत है, हवा नहीं है, घड़ी है रातें, दिया नहीं है, ये आसमां भी नया नहीं है। ना खौफ खाओ ना सर झुकाओ, उठो के जुल्मत बला नहीं है, खुदा ज़मीं से गया नहीं है, खुदा ज़मीं से गया नहीं। जून 2010 पाकिस्तान के लिए क़यामत खेज़ महीना साबित हुआ। मानसून की मामूली बारिशों ने गैर मामूली सूरत अख्तियार की और देखते ही देखते सैलाब का रुख अख्तियार कर गई। ये सैलाब खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और फिर सिंध में दाखिल हुआ और देखते ही देखते पूरी आबादी को अपनी लपेट में ले लिया। इस दौरान करोड़ों लोग अपनी आबादियों से आर्जी खैमा बस्तियों में मुंतकिल हुए और लाखों लोगों को अपने घरों को खुदा हाफिज कहना पड़ा। इस दौरान इनके कारोबार, इनके माल मवेशी, असबाब ज़िंदगी और उसके लवाजमात सभी इनसे छिन गए थे। इनके लिए ज़िंदगी ठहर सी गई थी। मर्द व ख़वातीन, बूढ़े और बच्चे अपनी हंसती खेलती और खुशगवार ज़िंदगी को पानी में बहता देखकर अफसरदा और गमगीन दिखाई दिए। इनके लिए खुला आसमान था, तपती ज़मीन थी, मैदानों में रात की तारीकी थी, भूख थी और अफलास था। इस कुदरती आफत के दौरान उमैर सना फाउंडेशन ने अपने सैकड़ों रज़ाकारों के ज़रिए इन मुतासिरीन सैलाब की मदद की। दर्जनों मेडिकल सेंटर्स, मुफ्त अद्वियात की फराहमी, फील्ड हॉस्पिटल, स्कूल, तफरीगाह, वाटर कूलर्स की तक़सीम, साफ़ पानी की फराहमी, ईद के मौके पर नए मलबूसात की फराहमी और मॉडल हट विलेज का क़याम। गोया हर शोबे ज़िंदगी में उमैर सना फाउंडेशन हमा वक्त इन मुतासिरीन सैलाब के साथ रही। इन इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लेने के लिए फाउंडेशन के सरबराह डॉक्टर काशिफ अंसारी ने खुसूसी तौर पर पाकिस्तान आकर मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। मैं उमैर सना फाउंडेशन का प्रेसिडेंट होने की हैसियत से मैं इस दफ़ा पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ सैलाब ज़दगान की इमदाद, सैलाब ज़दगान की बासपुरस के लिए हाजिर हुआ हूँ। डॉक्टर काशिफ अंसारी सैलाब से मुतासिर इलाकों के लिए कायम की गई आर्जी खैमा बस्तियों में गए और उनसे उनके मसाइल मालूम किए। इस दौरान उन्हें अंदाज़ा हुआ कि कुछ लोग अपने घरों को लौटना चाहते हैं, लेकिन उनके पास आर्जी क़यामगाह की तामीर का सामान मैसर नहीं। मकली में एक तकरीब मुनक़िद की गई। डॉक्टर काशिफ अंसारी ने अपने घरों को लौटने वाले ख़ानदानों में घर की बुनियादी तामीर का सामान मुहैया करने का ऐलान किया। अमरीका से आई हुई सिंथिया रीची और मेंबर नेशनल असेंबली मारवी मेमन ने शिरकत की। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज जब आप लोग यहाँ से जाएंगे इंशाअल्लाह तो आप लोगों को हट तकसीम किए जाएंगे। न सिर्फ इन ख़ानदानों को घर की बुनियादी तामीर का सामान फराहम किया गया, बल्कि इनके वहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त भी उमैर सना फाउंडेशन ने किया। डॉक्टर काशिफ अंसारी इस दौरान एक और गाँव गोट हसन मल्ला और सिद्दीक मल्ला भी गए। ये दोनों गांव सैलाब के बाइस सफ़ह हस्ती से मिट गए थे। डॉक्टर काशिफ अंसारी ने इन दोनों गांवों को असर-ए-नौ तामीर करने का ऐलान किया। अब अगला स्टेप है परमानेंट घरों का, जो इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते से यहाँ बनना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए मुख्तलिफ जगहों से कोटेशंस वगैरह हासिल कर ली गई हैं और इस मिशन को अमली जामा पहनाने के लिए कराची के एक मकामी क्लब में तकरीब मुनक़िद की गई, जहाँ डॉक्टर काशिफ अंसारी, जावेद मियादाद, शुएब मोहम्मद, सिंथिया रीची, डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली शहला रज़ा इन गाँवों की असर-ए-नौ तामीर का संग बुनियाद रखा। संग बुनियाद की तकरीब के फ़ौरन बाद ही इस गांव में तामीरात का आगाज़ कर दिया गया। ये गांव अगरचे शहर से कई मील के फासले पर है, जहां तामीरात का सामान पहुंचाना इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार था। लेकिन अगर अज़्म जवां हो और नीयत खालिस हो तो फासले कम और दुश्वारियां मांद पड़ जाती हैं। इन घरों की तामीर में
गुज़िश्ता सैलाब की सतह को मद्देनज़र रखते हुए इनकी बुनियादों को सतह ज़मीन से कई फीट बुलंद रखा गया है ताकि आइंदा इस सतह के सैलाब से इन बस्तियों को महफूज किया जा सके। अगरचे यहाँ बसने वाले लोग अलग अलग ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इनको आपस में जोड़ने, एक दूसरे के मददगार बनने और एक अच्छे इंसानी माशरे की तश्कील के लिए इस गांव को एक ख़ास नक्शे से तरतीब दिया गया है, जहां ये साथ भी हैं और अपनी चादर और चार दीवारी में महफूज भी। ख़ानदानों की नए घरों में गुजरती ज़िंदगी और उनकी खुशियों में शिरकत के लिए उमैर सना फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर साकिब हुसैन अंसारी ने इस गांव का दौरा किया। इस दौरान वो यहाँ के मकीनों से मिले और उनके हाल अहवाल दरियाफ्त किए। वो एक एक घर पर गए और वहाँ के मकीनों के साथ खुशियाँ बांटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 17 जून 2011 को हम इस वक्त सजावल में उस गोट में खड़े हुए हैं कि जिसकी तामीर मुकम्मल हुई। ये एक एक सेट बनाया गया है। इसका तफसील ये है कि ये एक छत है जिसके अंदर 4 बड़े कमरे हैं। उन 4 कमरों के साथ 2 बाथरूम्स हैं और एक किचन है। तो और आगे को ये सहन निकला हुआ है, ये दलान है, आगे को बैठने की जगह है। यहाँ के मकीन इन घरों की तामीर को जन्नत से कम तस्वुर नहीं करते। और बहुत कुछ हमारे लिए हमने सना फाउंडेशन वालों ने किया है। अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत खुश हुए हैं। कच्चे घर से हमारे पक्के घर बन गए हैं, ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सैलाब में हमारा कुछ भी नहीं बचा था, ऐसे ये कच्चा घर था वो भी गिर गया। अभी वो उमैर सना फाउंडेशन वाले आए, उन्होंने हमारे को घर बना के दिए, स्कूल बना के दिए। अल्लाह से खुश रखे उमैर सना फाउंडेशन वाले के ऐं जीअं असांखे उते आयो पोइ असांखे तंबू ॾिनई, टेंट ॾिनई, साईं चवां त वधीक असांखे खाद पीत जो सामान पर इलाही कुझु ॾिनई। हमारे कच्चे घर थे, कोई चीज़ हमारी इधर नहीं बची थी। उमैर सना फाउंडेशन ने हमारे साथ इधर इतना तावन किया कि हमारे साथ ये घर बनाया, कच्चा घर से पक्का घर दिया है। मकली ते रहंदा हुआसीं, उते असीं खुले आसमान में वेठा हुआसीं। असां ते अल्लाह महिरबान थियो, पर उमैर सेना जा माण्हू आया। असांखे मशीनूं ॾिनियूं आहिनि, हुन ते कपिड़ा सिबंदा आहियूं, रलियूं ठाहींदा आहियूं, विहाणा ठाहींदा आहियूं ऐं पंहिंजे बच्चनि जा कपिड़ा सिबंदा आहियूं। उमैर सना जी असांजे वॾी वॾी महिरबानी आहे। अञा भी अॻिते भी हली असांजी मदद कंदा हलनि। गोट मोहम्मद हसन मुल्ला ये वही जगह है कि जहाँ पे आज से 6 माह पहले काशिफ भाई ने आप लोगों से ये वादा किया था, इनके लोगों से ये वादा किया था कि हम तुम्हें यहाँ पे पक्के मकान बना के देंगे कि जहाँ पे तुम इस बेहाली के हाल में टूटी हुई झोपड़ियों में सैलाब के बाद जिस मुश्किल तकलीफ में परेशानी में रह रहे हो, तुम्हारे बच्चों को छत मिलेगी और तुम्हें पक्के मकान मिलेंगे। और उस वक्त बहुत से मीडिया के लोग और बहुत से लोग हमारे साथ आए और उन्होंने हमसे बोला था कि बात तो जब है कि जो आप कह रहे हैं उसको पूरा करें। अब बात तो जब है कि आज से 6 माह बाद जब हम यहाँ आए तो यहाँ पे मकान बने हुए हों। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि उसने 4 माह के 4.5 माह के इस अरसे में, 6 माह से भी पहले 4 माह के अरसे में ये तमाम गाँव मुकम्मल तौर पर तामीर करवा दिया। और फिर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि पहले हमने
एक्यूट डिजास्टर में काम किया, उसके बाद हम रिहेबिलिटेशन में आए और उनके मकान तामीर किए। अब वो तीसरा फेज शुरू हुआ है कि जिसपे आज फिर हम डॉक्टर काशिफ अंसारी के तवस्सुत से आपसे अपील करते हैं कि ये सामने मेरे मौजूद कम्युनिटी सेंटर, स्कूल और मस्जिद, मदरसा और ख़ास तौर पर कम्युनिकेट स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो हमने यहाँ बनाया है, कि वो औरतें, जो पुरानी औरतें जिनको यहाँ पे रेली और चादरें और तकिए, ग़िलाफ़ और चीज़ें बनानी आती हैं, वो अपनी अगली नस्ल को ये चीज़ मुंतकिल करें यहाँ बैठ के। इनको प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर मशीनें, इनको प्रॉपर सिलाई मशीनें दी जाएँ ताकि ये उनको सिखाएँ। और उसके साथ मौजूद जो स्कूल है उसमें वो असातिज़ा इस मोहब्बत से इनको वो तालीम दें कि ये एक बेहतरीन इंसान बने इस मुल्क के, इस कौम के, इस दुनिया के, और एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें और दीन पे अमल करने वाले और दुनिया में कामयाब लोग बने। इसके साथ यहाँ पे मौजूद जो इनकी फसल है, इसकी आबादकारी के लिए भी इन्होंने हमसे कुछ ताउन की दरख्वास्त की है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह उस पर भी हमसे जो हो सकेगा करेंगे। लेकिन नहीं, सफ़र अभी बाकी है। यहाँ के लोगों को शऊर और आगही देनी है। यहाँ के बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना है। इन्हें मुस्तकबिल का मैमार बनाना है। इन्हें सेहत की बुनियादी सहूलतें फराहम करनी है। सफ़र अभी बाकी है। मेरे पीछे जो आप सूरज गुरूब होता देख रहे हैं, ये आज की शाम का सूरज ढल रहा है, लेकिन यही सूरज इन सारे लोगों के लिए खुशियों की नवीद बनकर और खुशियों का पैगाम लेकर कल सुबह फिर तुलू होगा और इंशाअल्लाह इनके लिए ताबनाकी और रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत होगा। खुदा ज़मीं से गया नहीं है, खुदा ज़मीं से गया